हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। गाइस, आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि वेरी 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 हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टिप नंबर 1, ये टिप हमेशा आपको अप्लाई करना है गाइस। हैंड राइटिंग, ओके, हैंड राइटिंग आपको अच्छी हैंड राइटिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, करसू वाली हैंड राइटिंग आप मत लिखो जो समझ में ना आए। आप ऐसी हैंड राइटिंग लिखो कि वो वैल्यूएटर जो एग्ज़ाम पेपर आपका चेक करते हैं ना, उन्हें समझ में आए आपने लिखा क्या है। थोड़ा मोटा लिखिए, मतलब साफ साफ दिखना चाहिए, आप उस तरीके से लिखना चाहिए आपको। ठीक है, ये है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज यूज बॉल ब्लैक पेन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी स्टूडेंट्स को पता नहीं, वो गड़बड़ में ब्लू पेन से लिख देते हैं। ठीक है, नहीं, आपको बॉल ब्लैक पेन से ही लिखना है, क्योंकि आपका पेपर जो है ना स्कैन किया जाता है। स्कैन करेंगे तो ब्लैक कलर के अंदर अच्छी तरीके से दिखेगा। वही आपने ब्लू में या अपने रेड में लिखा होगा तो वो सीधे तरीके से स्कैन नहीं होगा, आपके लेटर्स वहाँ से मिस होने लगेंगे। तो इसी कारण से आपको बॉल ब्लैक पेन से लिखना ज़रूरी है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अभी पॉइंट नंबर 3 गाइस, पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। पेजेस, एग्ज़ाम के अंदर पेजेस प्ले अ वाइटल रोल। मतलब आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, वो पैटर्न तो आपको पता है। हाँ, मिनिमम आपको 4.5 पेज लिखना ज़रूरी है। मैक्सिमम आप 5 पेज भी लिख सकते हो। टोटली 5 पेज, ऐसा फ्रंट पेज एंड बैक पेज, ये होगा हमारा 2 पेजेस। 1 2 3 4 5 या 4.5 पेज आपको लिखना ज़रूरी है। तभी 10 मार्क्स में आपको 7 मार्क्स या 6 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के अंदर आपको मिनिमम 2.5 पेज लिखना है, मैक्सिमम 3 पेज आपको लिख के आना है। ये स्ट्रैटेजी आपको याद रखना है। देन एक और इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए सब स्टूडेंट्स करते क्या है गाइस, 2 मार्क्स का जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी वो पूछ गए तो आप बस मतलब इतना आप लिख के आ जाएंगे, डेफिनेशन इतना वगैरह लिख के आ जाएंगे, नहीं। 2 मार्क्स के अंदर आपको करना क्या है, डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल्स लिख के, अगर एप्लीकेशन हो तो वो लिख के मिनिमम आपको हाफ पेज तक कवर करना है 2 मार्क्स के अंदर। जी, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मिनिमम आपको हाफ पेज लिखना है, तभी जाके आपको 2 मार्क्स मिल सकेंगे। और 2 मार्क्स प्ले अ वाइटल रोल। आपको 2 मार्क्स नहीं छोड़ना है एग्जाम के अंदर। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट 1। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर आप मिस कर देंगे तो आपके मार्क्स जाने वाले हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो कि फर्स्ट सेम में रहते हैं या सेकंड सेम में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखे रहते हैं। मतलब आपको वहीं पर आपको लिखना है। ओके, अभी एक क्वेश्चन पेपर है, अब इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेंड कर रहे हैं 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 उस आंसर शीट में जहाँ Q1 लिखा है वहाँ पर इसका आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, आंसर नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, तो आप क्या कर सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 1 को काट करके Q2 लिख देते हैं। मुझे सेकंड क्वेश्चन लिखना है तो वो काट करूँगा, मैं सेकंड 1 में लिख दूंगा उधर। नहीं, जो आपको पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लिखने के लिए, उसी पेज पर, उसी आंसर पर, मतलब उसी पेज पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने 3 पर लिख दिया, 3 को 4 पर लिख दिया, तो यहाँ आपका भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ज़रूर आप फेल हो जाओगे अगर आप इस तरीके की मिस्टेक कर दो। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो कि आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम लिखते हो, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेंड कर लिया, 2, 3, कहीं ना कहीं जाके आप अटक रहे हो। आपको थोड़ा पता है, थोड़ा पता नहीं। तो देखिए, आपका माइंड इतना मैच्योर हो गया है कि आप थिंग्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। आप 21, 22 ईयर्स के तो हो गए हो। तो यहाँ आपको करना क्या है, बहुत सिंपल से एक स्ट्रैटेजी है।
आपको गाइज करना क्या है, आपको जो ना आपको जो पता है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को अटेंड कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पता है वो लिखो। कंस्ट्रक्शन, सभी बच्चों कंस्ट्रक्शन में आके डूब जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता तो ये तो आप लिख के आइए, ठीक है। 1 मार्क्स को तो आपको मिलेंगे, ठीक है। घाटा नहीं होना चाहिए, लॉस में नहीं जाना हमारी कंपनी, मिनिमम हमें प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट नहीं भाई, कम से कम जो हमने रकम दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम की फीस जो हमने भरी है उसका तो हमें फ़ायदा मिले। हमें लॉस में नहीं जाना है, फेल नहीं होना है। मिनिमम 1 मार्क्स मिले या 2 मार्क्स मिले या हाफ मार्क्स मिले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0 नहीं मिलना चाहिए। आप हर क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, हर क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए, जो आपके मन में है, जो आपको थोड़ा बहुत पता है तो वो लिख के आइए, ठीक है। ये आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आप बैकलॉग से बचोगे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।